हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। जैसा कि चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, तो सबसे पहले जानते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है। देखिए, सरफेस का मतलब तो सतह होती है, ये आपको जानते हैं, और एरिया का मतलब होता है जगह। तो सरफेस एरिया का सीधा सा मतलब होता है किसी जगह का एरिया। और वो जो जगह है वो बिल्कुल फ्लैट भी हो सकती है या फिर गोलाई में भी हो सकती है। तो इस तरह से सरफेस एरिया के हम दो नाम रखते हैं। अगर कोई चीज़ फ्लैट है, मान लीजिए जैसे कि ये बिल्कुल फ्लैट है, कोई टेबल का टॉप है, तो उस जैसी जो फिगर्स होती हैं उनके एरिया को हम, उस फ्लैट को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अगर कोई चीज़ फ्लैट है तो उसे हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ गोलाई में है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई बॉल हो गई, तो इसका सरफेस तो है लेकिन ये फ्लैट नहीं है। तो जैसे ऐसे गोल चीज़ें होती हैं ना, सर्कुलर, उनके एरिया को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व का मतलब ही गोलाई होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं गोल चीज़ों के एरिया को। और वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। आयतन यानी कि किसी चीज़ के अंदर कितना सामान आ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे कोई ये बर्तन है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, ये इसका वॉल्यूम बोला जाएगा। या कोई चीज़ कितने मटेरियल से बनी है, वो उसका वॉल्यूम बोला जाता है। जैसे कोई ये लकड़ी का गुटका है, इसके अंदर लकड़ी कितनी लगी हुई है, जो लकड़ी है उसका वॉल्यूम कितना है, उसका आयतन कितना है, ये वॉल्यूम बोला जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको सॉलिड फिगर्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फिगर आती है 3 डायमेंशनल फिगर, वो है हमारी क्यूब। क्यूब आप जानते हैं, 9th क्लास में ये चैप्टर आप पूरा कर चुके हैं। क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों की तीनों सेम होती हैं और हम उन्हें साइड से बोलते हैं। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों सेम होती हैं और इन्हें हम साइड बोलते हैं। और जो क्यूब होती है इसके 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस एक स्क्वायर की शेप का होता है। और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड इनटू साइड। तो अब क्यूब का अगर हम एरिया निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया अगर निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया में ये भी आता है कि सिर्फ साइड साइड का आता है। ये आप समझना कि किसी फिगर का अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो उसकी छत और उसकी जो फर्श है वो इंक्लूड नहीं होती है। तो लेटरल सरफेस एरिया के अंदर सिर्फ साइड साइड का एरिया निकलता है। तो इसके 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस में से अगर इसका ऊपर का छत हटा दे और नीचे की फर्श हटा दे तो फिर 4 फेसेस बनेंगे, यानी कि 4 स्क्वायर बनेंगे। उन 4 स्क्वायर का जो एरिया होगा वो ही क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होगा। अब एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड इंटू साइड। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होगा 4 इंटू साइड इंटू साइड। इसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूब। अब आप मान लीजिए कोई क्यूब है, वो नीचे तो है, फॉर एग्जांपल जैसे डस्टबिन होती है, वो नीचे तो मटेरियल लगा होता है उसके अंदर, लेकिन ऊपर से वह ओपन होती है उसमें सामान डालने के लिए। ऐसी भी तो क्यूब हो सकती है ना। तो ऐसी क्यूब के अंदर आपके 5 फेस होते हैं और पांचों फेस स्क्वायर की शेप के होते हैं। तो अगर किसी ऐसी फिगर का एरिया निकालना हो जिसके 5 फेस हो, क्यूब हो, तो सिंपल सा फॉर्मूला बनता है 5 इंटू साइड इंटू साइड, क्योंकि साइड इंटू साइड से एक स्क्वायर का एरिया आ गया और इसके अंदर ओपन क्यूब है ना, तो 5 साइड 5 स्क्वायर से मिलकर ओपन क्यूब बनती है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अब टोटल में तो सारे आ जाएगा। इसके 6 फेसेस होते हैं और टोटल में 6 के 6 फेसेस का एरिया आ जाएगा। हर एक फेस स्क्वायर की शेप का होता है, तो 6 फेस हो गए, तो 6 इंटू साइड इंटू साइड। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है। अब आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी क्यूब का आयतन कितना है, तो वॉल्यूम के लिए साइड इंटू साइड इंटू साइड। किसी भी सॉलिड फिगर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें उसकी 3 यूनिट्स चाहिए होती हैं और इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों ही सेम है और वो साइड बोलते हैं हम उसको। तो साइड इंटू साइड करके क्यूब का वॉल्यूम पता चल जाता है।
तो क्यूब के मोटा मोटी सिर्फ यही 4 फॉर्मूले हैं, इनसे अलग क्यूब का और कोई फॉर्मूला नहीं होता। चलिए क्यूब के बाद नेक्स्ट आता है फिर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यूब की ही तरह का होता है, लेकिन क्यूबॉइड के अंदर तीनों जो डायमेंशंस होती हैं वो कभी सेम नहीं होती। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये अलग होती हैं। कोई दो सेम हो सकती है, कोई दो सेम होंगी, तीसरी अलग होगी, तो भी हम उसको क्यूबॉइड ही बोलते हैं, लेकिन तीनों कभी सेम नहीं हो सकती। अगर तीनों ही सेम हो गई तो फिर हम उसे क्यूब ही बोलेंगे, वो क्यूब ही दिखाई देगी फिगर। चलिए इसका लेटर सरफेस एरिया देखते हैं क्यूबॉइड का कैसे पता चलेगा। देखिए लेटरल में मैंने बताया आपको, ना तो इसकी फर्श होती है और ना इसकी छत को हम इंक्लूड करते हैं, यानी ऊपर का जो टॉप होता है और जो बॉटम होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इमेजिन करिए अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो वो कैसी दिखेगी। देखिए क्यूबॉइड का परफेक्ट एग्जांपल हो गया जैसे कि ये माचिस हो गई। इसके भी 6 फेस होते हैं, 2 फेस इसके एक साइज के होते हैं, 2 फेस इसके एक साइज के होते हैं और बाकी के 2 फेस इसके अलग साइज के होते हैं। जैसे ये हो गया और ये हो गया, ये सेम है। ये जो मसाले वाला पार्ट है ये दोनों सेम है, और ये वाला जो फेस है ये सेम है। इसके अंदर भी 6 फेस होते हैं, और 6 फेस जो होते हैं उनमें दो जो फेसेस होते हैं ना वो एक एक साइज के होते हैं। अगर इसका हम ये टॉप हटा दें और ये बॉटम हटा दें तो हमें जो फिगर दिखाई देगी ना क्यूबॉइड की वो इस तरह की दिखाई देगी। हमें 4 फेसेस दिखाई देंगे, ये चार वॉल्स दिखाई देंगे इस तरह की। तो इन 4 वॉल्स का जो एरिया होगा वो ही क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया होगा। अब 4 वॉल्स का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये इसकी लेंथ है और ये इसकी हाइट है, तो लेंथ इनटू हाइट करने से हमें ये एक पार्ट का एरिया पता चल गया, और जितना ये है ना एग्जैक्टली उतना इसके अपोजिट वाला है। तो लेंथ इनटू हाइट करके, ये लेंथ इनटू हाइट किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये 2 वॉल्स का एरिया पता चल गया। इसी तरह से छोटी वॉल्स के लिए क्या करेंगे, ये ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट हो गई, प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, और क्योंकि 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से फॉर्मूला निकल के आएगा कि 2 तो इनमें कॉमन आ गया और हाइट इनमें कॉमन आ गई, और यहां से हुआ लेंथ और ये प्लस और यहां से बचा ब्रेड्थ। तो ये फॉर्मूला लगाने से आपको किसी क्यूबॉइड की 4 वॉल्स का पता चल जाता है उसके टॉप और उसके बॉटम को हटाने के बाद। अब इसका सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में ये फिगर हो सकती है। इसके बाद ये मान लीजिए कि कोई ओपन क्यूबॉइड है, फॉर एग्जांपल ऐसे 4 दीवारें तो हैं लेकिन नीचे एक बॉटम भी है, तो इसका भी एरिया पूछ सकता है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखिए 4 दीवारों का एरिया तो हमने यहां निकालना सीख लिया, यानी कि 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब इसके बॉटम का एरिया निकालना है, तो बॉटम इसका क्या है, ये क्यूबॉइड की लेंथ हो गई और ये क्यूबॉइड की ब्रेड्थ हो गई। तो इसमें सिंपल लेंथ इनटू ब्रेड्थ को जोड़ देंगे, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है, रेक्टेंगल ही तो होता है, और ये रेक्टेंगल ही तो है, ये जो फेस है ये रेक्टेंगल है। इसका एरिया ऐसे निकल जाता है। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल में तो टोटल ही आएगा। क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, तो 6 के 6 फेसेस का एरिया जो होगा वो उसका टोटल सरफेस एरिया बोला जाएगा। अब इसका डायरेक्ट पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं और वो बनता कैसे वो बाद में बताऊंगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। बाहर 2 लिखा, ब्रैकेट के अंदर लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस और फिर उल्टा हाइट इनटू लेंथ। ये लर्न करना इतना आसान है। ये बना कैसे है प्रैक्टिकली वो भी बता देता हूं। देखिए इसके अंदर 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस जो होते हैं आपके, 2 फेस तो होते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 2 फेस होंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ के। फिर जो 2 फेस हैं ये देख लीजिए मसाले वाले, ये हो गए लेंथ इनटू हाइट, तो 2 फेस हो गए लेंथ इनटू हाइट के। फिर ये साइड वाले ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये भी 2 हैं, तो 2 फेस हो गए इसमें ब्रेड्थ इनटू हाइट के। 6 फेसेस आ गए।
इन सब में आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, 2 कॉमन बाहर ले लीजिए। यहां से क्या बचा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहां से क्या बचा, लेंथ इंटू हाइट। यहां से क्या बचा, ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो जो 3 टर्म्स यहां आई है ना, वो ही एग्जैक्टली यहां, आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता। ये तो इसको लर्न करने का एक तरीका है कि लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट, हाइट लेंथ। यहां भी वही है, लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट, हाइट लेंथ। बाहर 2 कॉमन आ गया। तो फॉर्मूलेज को रटना नहीं है, अगर रटोगे तो आप एग्जाम में भूल जाओगे। प्रैक्टिकली याद करोगे तो अगर भूल भी जाओगे तो अपने आप फॉर्मूला बना भी सकते हैं आप। चलिए इसका वॉल्यूम आते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम के लिए हमें 3 यूनिट चाहिए, हमारी इसमें 3 यूनिट लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करने से क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता चल जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी 3D फिगर होती है वो होता है सिलेंडर। सिलेंडर का नाम आपने सुना होगा, घर में जो सिलेंडर होता है किचन में उसे हम सिलेंडर बोलते हैं। वो गैस सिलेंडर होता है एक्चुअली। तो उसका जो नाम सिलेंडर पड़ा है ना, वो उसकी शेप की वजह से ही पड़ा है। सिलेंडर की शेप ये होती है कि ऊपर नीचे 2 सर्कुलर पार्ट होते हैं और ऐसे ये स्ट्रेट होता है, नीचे सर्कुलर बॉटम, ऊपर सर्कुलर टॉप। जितना सर्कुलर पोर्शन बनता है, सर्कल तो रेडियस से बनता है, तो इसे आर बोलते हैं, आर माने रेडियस। और जो इसकी वर्टिकल ये जो हाइट होती है इसे हम एच से डिनोट करते हैं, ये इसकी हाइट होती है। मैं आपको फिगर दिखाता हूँ एक। ये देखिए, ये मेरे हाथ में एक डब्बा है, ये एग्जैक्टली सिलेंडर की शेप का है। ऊपर सर्कुलर टॉप है, बॉटम में सर्कुलर टॉप है, और ये बिल्कुल थ्रू आउट द टॉप एंड बॉटम बिल्कुल गोल है। ऐसी जो फिगर्स होती है ना, उन्हें हम सिलेंडर बोलते हैं। अब सिलेंडर के 3 फेस होते हैं। देखिए, एक तो होगा ये गोल वाला फेस, और एक ये ऊपर सर्कुलर फेस, और ये नीचे वाला सर्कुलर फेस। तो इसके 3 फेस होते हैं। इसके फेसिस के आधार पर ही इसके जो एरिया है उनका नाम होता है। अब सबसे पहले आते हैं कर्ड सरफेस एरिया। मैंने आपको बताया जो कर्ड होता है, कर्ड का मतलब होता है गोलाई। तो इसमें जो गोलाई गोलाई है ना, वो एक फेस है, ये वाला। इसका जो कर्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, ये होता है 2πr/h। ये कहां से आया? देखिए, 2πr जो होता है ना, वो सर्कुलर पार्ट का किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है। अब सरकमफ्रेंस को हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके जो गोल गोल पार्ट है ना, इसका एरिया आ जाएगा। बस इतना सा सिंपल है ये। अब सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर, ये तो एक फिगर हो गई कि मान लीजिए ऊपर नीचे खाली है, हमें सिर्फ साइड साइड का निकालना है। सेकंड पॉसिबल क्या हो सकता है? सेकंड पॉसिबल ये हो सकता है कि ये आपका सिलेंडर है और हम इसके टॉप को हटा देते हैं, तो अब ये जो सिलेंडर बन गया ना, ये ओपन सिलेंडर बन गया। अब ओपन सिलेंडर के अंदर आपके सिर्फ 2 फेस आ रहे हैं। एक तो आ रहा है ये कर्ड वाला, और एक आ रहा है इसका ये बॉटम। तो इनका एरिया निकालना है, तो इसका क्या बन जाएगा? देखिए, साइड साइड का तो निकलेगा ही 2πr/h। इसके अंदर ये जो बॉटम का एरिया है ये और जुड़ जाएगा। और बॉटम का एरिया क्या है? ये सर्कल ही तो है। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। πr²। तो ये 2 एरिया जब जुड़ जाएंगे तो वो हमारे ओपन सिलेंडर का सरफेस एरिया बनेगा। अब इसमें 2 टर्म है, इनमें से कॉमन ले सकते हैं हम। ये πr और πr ये कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में से बच गया 2 और h प्लस, और यहां से 2r है ना, 1r बच गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्वेश्चन में ये समझना है कि फिगर कैसी बन रही है। आपको एरिया किसका निकालना है? सिर्फ साइड साइड का निकालना है कि ओपन का निकालना है? साइड का निकालना है तो 2πr/h। अगर ओपन सिलेंडर का निकालना है तो साइड तो लगेगी ही, प्लस एक सर्कल का एरिया भी इसमें जुड़ जाएगा। अच्छा, अब थर्ड केस बनता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल में क्या होगा? 3 फेस होते हैं सिलेंडर के, तो तीनों फेसेस का एरिया जुड़ जाएगा। तीनों जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए, साइड तो ये हो ही गई। साइड का एरिया क्या आया? 2πr/h, गुलाई गुलाई पार्ट का, प्लस 2 इसके अंदर सर्कल का एरिया जुड़ जाएगा। एक सर्कल का एरिया होता है πr², 2 सर्कल हैं और दोनों का जो साइज है वो भी सेम है, तो 2πr² इसमें ऐड हो जाएगा। अब यहां से हमें कॉमन मिल गया 2πr। ये 2, ये पाई और ये r, और यहां टर्म में से h बच गया और यहां से एक r बच गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का निकालने के लिए। 3 फॉर्मूला से अलग कोई सिलेंडर का फॉर्मूला नहीं है जो एरिया का हो। चौथा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब है जैसे कि एक सिलेंडर ही है कि इसके अंदर कितना सामान आ जाएगा, कितना पानी आ जाएगा, कितना मिल्क आ सकता है, वो इसका वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर हाइट। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? देखिए पाई आर स्क्वायर जो होता है वो एरिया ऑफ सर्कल होता है, यानी एरिया ऑफ बेस, और बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इतना सिंपल है। चलिए सिलेंडर के बाद फिगर आती है नेक्स्ट कोन। कोन आपने देखा होगा जैसे बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, कुल्फी जिसे बोलते हैं, वो कोन की शेप की होती है। कोन की शेप नीचे से सर्कुलर होती है, नीचे बोले या हम ऊपर बोले, मतलब है कि एक साइड से, एक तरफ से वो सर्कुलर पार्ट होता है और दूसरी तरफ ये ऐसे कम होता 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 लास्ट में सिर्फ पॉइंट बन जाता है। तो ऐसी जो फिगर्स होती है ना उन्हें हम कोन बोलते हैं। अब कोन के अंदर देखिए सर्कुलर पार्ट बनेगा तो रेडियस होगा, ये रेडियस होता है, और जो इसकी एग्जैक्ट जो वर्टिकल हाइट होती है 90 डिग्री पे, इसे हम h बोलते हैं और ये हाइट होती है हाइट ऑफ कोन। और ये टेढ़ा सा आपको दिख रहा है ना, ये इसे स्लांट हाइट बोलते हैं, इसे L से डिनोट करते हैं। इसके अंदर ये 3 चीजें होती हैं कोन के अंदर। अब फेस इसके अंदर होते हैं दो फेसेस होते हैं इसके अंदर, तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि इसका जो सरफेस एरिया होगा वो भी 2 ही तरह के हो सकते हैं, तीसरा कोई हो ही नहीं सकता। और सबसे पहले हम लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें जो कोन है ना ये गोल गोल होता है, गोल पार्ट होता है। तो कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये मेंशन होता है बुक के अंदर या फिर कहीं पे 3.14, ये आपको बुक में मिल जाता है। 9th क्लास में आपने बहुत किए हैं, पूरी 9 एक्सरसाइज किए आपने इस चैप्टर की 9th क्लास में, तो आपको पता होगा। पाई आर एल, एल होता है इसके अंदर स्लांट हाइट और आर मतलब रेडियस। अच्छा अगर क्वेश्चन में आपको एल ना दिया हो, मतलब कोई कोन दे दिया हो, उसका रेडियस हो और उसकी हाइट हो, तो फिर आपको एल निकालना पड़ता है। एल निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ये कहीं से नहीं आया, ये कोई ज़्यादा सोचने की दिमाग की बात नहीं है, ये सिर्फ देखेंगे ना फिगर में आपको दिखेगा कि ये एक राइट ट्रायंगल बन जाता है, और राइट ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ये बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के और उसके √ के बराबर होती है। अगर फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन के अंदर आपको हाइट ना दे रखी हो, तो फिर हाइट निकालने के लिए एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर माइनस हो जाता है। या अगर किसी केस में आपको रेडियस ना दे रखा हो, तो रेडियस निकालने के लिए एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर माइनस हो जाता है √। तो ये 3 चीजें आपकी क्वेश्चन में यूज होती हैं। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। अब देखिए मैंने बताया इसके अंदर 2 ही फेस है, तो 2 ही तरह के इसके फॉर्मूले हो सकते हैं, या तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा या टोटल सरफेस एरिया होगा। अब टोटल सरफेस एरिया के अंदर कर्व्ड सरफेस तो होगा, प्लस ये जो नीचे सर्कुलर पार्ट है ना ये भी ऐड हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस तो है इसके अंदर पाई आर एल, और नीचे है इसका सर्कुलर पार्ट। सर्कुलर पार्ट यानी सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहां से फॉर्मूला बन जाएगा, पाई आर और पाई आर मुझे दिख रहा है कॉमन, पाई आर फर्स्ट टर्म में से एल बच गया, प्लस यहां से एक आर बच गया, तो पाई आर एल प्लस आर। सिर्फ ये 2 फॉर्मूले होते हैं इसके सरफेस एरिया के। फिर आता वॉल्यूम ऑफ कोन। इसका वॉल्यूम कितना होगा? देखिए जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना एग्जैक्टली वो ही कोन का वॉल्यूम होता है, बस उसका 1/3 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सिलेंडर और कोई कोन दोनों का रेडियस और दोनों की हाइट सेम है, और इस सिलेंडर को ऐसे छांट छांट के काट काट के साइड में से फेंक दिया और कोन बना दिया, तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा ना वो इस सिलेंडर का 1/3 बनेगा। तो इसका फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको सिलेंडर का फॉर्मूला पता है ना तो सिलेंडर का फॉर्मूला लिख दीजिए और उसके आगे 1/3 लगा दीजिए। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर हाइट, इसके आगे 1/3 लगा दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर हाइट।
चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर होती है आपकी 3 डायमेंशनल, वो है स्फेयर। स्फेयर का मतलब होता है गोला, कोई ठोस आकृति जो गोल हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बॉल होती है, खेलने की बॉल होती है बच्चों की, ये रही मेरे हाथ में, ऐसी जो फिगर्स होती है ना उन्हें हम स्फेयर बोलते हैं। बॉल हो सकती है, नींबू हो सकता है, कोई गोल और भी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट गोल हो, इन्हें स्फेयर बोलते हैं। अब स्फेयर के अंदर आप देख लीजिए कि एक ही सरफेस होता है, इसमें ना तो कोई फ्लैट सरफेस तो होता ही नहीं है, सारा गोल ही होता है ये। तो कर्व सरफेस एरिया बोले या फिर टोटल सरफेस एरिया बोले, हमारे पास स्फेयर का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, ये हुआ स्फेयर। स्फेयर के अंदर ओनली वन फेस होता है और ये फेस भी कैसा होता है, कर्व्ड। अब हम इसे कर्व सरफेस एरिया बोल लें या टोटल सरफेस एरिया बोल लें, बात एक ही है। और इसका जो फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का, ये होता है 4πr²। पाई आर स्क्वायर तो होता है एरिया ऑफ सर्कल, इसमें 4 लगाने से स्फेयर का फॉर्मूला बन जाता है ये। अब ऐसी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम का मतलब है जैसे कि ये बॉल ही है, इसका वॉल्यूम कितना है, यानी इसके अंदर जो मटेरियल लगा है, जो रबड़ लगी है, वो कितनी है, वो उसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। वॉल्यूम के अंदर हमेशा 3 डायमेंशंस होती है ना, 3 यूनिट्स, और स्फेयर के अंदर रेडियस से अलग कुछ होता ही नहीं है, रेडियस से ही तो बनता है ये। तो यहाँ पे रेडियस ही 3 बार है, बाकी 4/3 और पाई। तो ये 2 ही फॉर्मूले हैं बस स्फेयर के, इनसे अलग कोई तीसरा फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, अगर स्फेयर को हम बीचों बीच काट दें, फॉर एग्जांपल जैसे ये बॉल ही है, मैं इसको नाइफ से बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे बीच में काट देता हूँ, तो आपके पास कैसी फिगर बनेगी, इमेजिन कीजिए, ये बन जाएगा। ये तो होगी साइड, ये कर्व्ड पार्ट हो गया इसका, और ये जो कट के आएगा ना ऊपर वाला, ये इसका फ्लैट पार्ट होगा। तो ये तो फ्लैट पार्ट होगा और ये होगा कर्व्ड पार्ट। तो जब हेमिस्फेयर, हेमी का मतलब आधा, आधा स्फेयर, तो हेमिस्फेयर के अंदर 2 फेसेस होते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि जब 2 फेस हैं तो इसके 2 ही तरह के एरिया आएंगे, एक तो आएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और एक आएगा पूरे का, यानी कि टोटल। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, देखिए जब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का 4πr² है और इसको बिल्कुल बीच में से काट दिया तो ये आधा ही तो हो गया, तो इसकी जो साइड है ये कितनी होगी, ये होगी 2πr²। इसका जो फॉर्मूला है वो स्फेयर से ही रिलेटेड है। जब पूरी गोलाई 4πr² है तो उसकी आधी गोलाई कितनी होगी, आधी गोलाई का एरिया कितना होगा, 2πr²। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए, टोटल सरफेस एरिया के लिए ये कर्व्ड पार्ट के अंदर ये जो ऊपर का जो फ्लैट पार्ट है ना, ये जुड़ जाएगा। और फ्लैट पार्ट क्या है, फ्लैट पार्ट सर्कल ही तो है, ये जो ऊपर का पार्ट है ये सर्कल है। सर्कल का फॉर्मूला होता है πr², सर्कल का एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का निकालने के लिए कर्व्ड सरफेस के अंदर एक सर्कल का एरिया जुड़ जाता है, यानी 2πr² के अंदर πr² जुड़ जाएगा। अब ये 2πr² और ये 1πr², तो ये मिलके बन गया 3πr²। ये 2 फॉर्मूले हेमिस्फेयर के होते हैं। अब वॉल्यूम पे आते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब वॉल्यूम का भी इसी से रिलेशन है। अगर स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 है और हेमिस्फेयर इसका आधा होता है, तो 4/3 का हाफ क्या होगा, 2/3। बाकी तो सब कुछ सेम ही है, πr³। मान लीजिए बॉल ही है, अगर ये 4/3 πr³ है, मैं इसको बीचों बीच काट देता हूं, तो अभी इसके अंदर जो मटेरियल लगा है, आधा होने के बाद जो एक पार्ट आएगा उसमें आधा होगा, तो 4 का आधा 2 हो गया। ये हेमिस्फेयर के 3 फॉर्मूले, इन 3 फॉर्मूले से चौथा कोई भी फॉर्मूला नहीं है हेमिस्फेयर का। चलिए इसके बाद जो लास्ट आता है वो होता है फ्रस्टम। फ्रस्टम ऑफ कोन। अगर आपके पास कोई कोन है, ये कोन हो गया, इसको आप बीचों बीच ऐसे काट दीजिए तो 2 फिगर बन के आएंगी। ये काट के ऊपर वाला फेंक दो, ये जो फेंकेंगे ना आप, ये तो एक छोटा सा कोन बन गया। लेकिन अगर नीचे वाला ले लेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये होता है फ्रस्टम ऑफ कोन। इसकी खासियत ये हो जाती है कि जो छोटा वाला सर्कुलर पार्ट होता है, इसे हम छोटा रेडियस बोल सकते हैं, इसका रेडियस छोटा होगा।
जो बड़ा वाला सर्कुलर पार्ट है नीचे का, नीचे बोले या ऊपर बोले, आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, फिगर पे डिपेंड करता है। यानी बड़ा सर्कुलर पार्ट के रेडियस को हम बड़ा आर डिनोट कर लेते हैं, छोटे सर्कल के रेडियस को हम छोटा रेडियस डिनोट कर लेते हैं। और बीच की जो वर्टिकल जो ये डिस्टेंस होता है ये होती है इसकी हाइट। और यहाँ पे जो टेढ़ी दिख रही है ना आपको, टेढ़ी लाइन, ये इसकी स्लांट हाइट होती है। जैसे कोन में स्लांट हाइट होती है ना एल, इसी तरह इसकी स्लांट हाइट को भी हम एल ही बोलते हैं। तो ये तो है इसके अंदर वो चीज़ें जो यूज होती हैं। अब बात आती है इसके एरिया की। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो बिल्कुल कोन की तरह ही होता है, लेकिन कोन के अंदर तो एक ही रेडियस होता है, लेकिन फ्रस्टम के अंदर दो रेडियस होते हैं। तो आर की जगह भी आपके वो दोनों रेडियस यूज हो जाते हैं। देखिए कोन का होता है पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, फ्रस्टम का हो जाएगा पाई, ब्रैकेट के अंदर आर की जगह ये दोनों आर जुड़ जाएंगे, छोटे और बड़े दोनों, और एल एल ही है। अब यहां पे एल अगर आपको ना पता हो, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको सिर्फ एच दे दी और आर दे दी, तो एल आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसका एल निकालने का फॉर्मूला भी है। इसका एल निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट हाइट का स्क्वायर, और क्योंकि दो रेडियस है ना इसके अंदर, तो उन दोनों रेडियस का डिफरेंस और उसका स्क्वायर। कोन का जो हम एल निकालते थे वो सिंपल एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर निकालते थे अंडर रूट में, लेकिन यहाँ दो रेडियस है, छोटे बड़े हैं तो इनका डिफरेंस निकाल देंगे, बड़े में से छोटा रेडियस पूरे का पूरा स्क्वायर। एल निकालने का ये फॉर्मूला है। टोटल सरफेस एरिया, अगर हम इस फर्स्ट टर्म का टोटल सरफेस एरिया निकालें तो उसके अंदर क्या क्या जुड़ जाएगा। देखिए साइड साइड का पार्ट जुड़ जाएगा जो हमने ये निकाला ऊपर, प्लस ऊपर छोटा सर्कल है ये जुड़ जाएगा इसका एरिया, और दूसरी तरफ इसमें एक बड़ा सर्कल है उसका एरिया जुड़ जाएगा। तो टोटल सरफेस के लिए इसके जो तीन फेसिस है ना, तीन फेसिस का एरिया जुड़ जाएगा। टोटल इसमें तीन फेसिस हैं, तो गोल गोल जो पार्ट है इसका कर्ड पार्ट, उसका एरिया तो ये बन गया पाई आर प्लस आर एल। टोटल का निकालना है तो पाई छोटा आर स्क्वायर प्लस पाई बड़ा आर का स्क्वायर। ये छोटे सर्कल का सरफेस, बड़े का सरफेस, ये गोल पार्ट का, इन तीनों को ऐड करने से फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। ये तो टोटल आ गया। लेकिन आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना फ्रस्टम से रिलेटेड, वो कुछ इस तरह के होते हैं कि ओपन फ्रस्टम भी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है मेरे पास कप, अब ये भी तो एक फ्रस्टम ही है, ये बड़ा गोल है ऊपर, नीचे छोटा सर्कल है। अगर इस कप का हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे। देखिए जो गोल पार्ट है इसका तो लगेगा ही, प्लस इसमें छोटा जो सर्कल है ना वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं, मान लीजिए कप है, तो कप का निकालने के लिए साइड यानी कि कर्व सरफेस एरिया प्लस, अगर इसकी पैंदी छोटी है जहां पे मटेरियल लगा है ना, अगर वो छोटा है तो फिर आपको छोटे सर्कल का एरिया इसमें ऐड करना होगा। अगर कोई ऐसी फिगर आती है कप जैसी या फिर टब होता है। अच्छा, अगर दूसरी तरह की फिगर हो, दूसरी तरह का मेरा मतलब ये है कि जो उसकी पैंदी हो ना वहां पे बड़ा पार्ट हो। आपने देखा होगा कुत्ते का जो कटोरा होता है जिसमें डॉग खाना खाता है, वो कुछ इस तरह का होता है, नीचे से वो बंद होता है, यहाँ मटेरियल होता है, ऊपर से खाना खाता है वो। तो जब इस तरह की फिगर होती है तो इसमें साइड साइड का एरिया तो लगेगा ही, प्लस जो बड़ा वाला सर्कुलर है ना पार्ट, उसका एरिया ऐड हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर। जैसे कि डॉग्स बॉल हो गया। अगर इस तरह की कोई फिगर आती है तो कर्व सरफेस एरिया के अंदर आपका बड़े वाले सर्कल का एरिया जुड़ जाता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन के अंदर आपकी फिगर कैसी है और उसका आंसर कैसा होगा। चलिए, ये हो गए इसके एरिया। तो इसके एरिया के 1 2 3 4 बेसिकली 4 फॉर्मूले बन गए इसके। अब आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम एग्जैक्ट कोन जैसा होता है ना, कोन जैसा ही इसका फॉर्मूला होता है। कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर हाइट, ये कोन का फॉर्मूला होता है। अब इसी से मैं फ्रस्टम का फॉर्मूला बनाऊंगा, देखना आप थोड़ा सा डिफरेंस है। 1/3 पाई का पाई और आर की जगह पे
लिखना है छोटे आर का स्क्वायर बड़े आर का स्क्वायर प्लस में छोटा आर इंटू बड़ा आर और हाइट की जगह पे हाइट। कुछ नहीं बदला, जैसा कोण का फॉर्मूला है एग्जैक्ट वही है, बस आर की जगह पे आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। हाइट जैसी है वैसी है। तो ये इसमें यूज होने वाले बेसिकली फॉर्मूलेज हैं, इन्हें आप रटना मत, इन्हें प्रैक्टिकली समझ के याद करना। जब ये फॉर्मूले अच्छे से आपको याद हो जाएंगे ना तो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो से एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।